माइथों के साथ साथ ये हर चीज़ में है। मतलब इफ़ यू वांट कि अगर आपने पॉजिटिव किया है तो आप पॉजिटिव के लिए जाने जाओगे और आपको वही रिपीट होगा, एंड अगर आपने नेगेटिव कर लिया है तो आप नेगेटिव में ही आपको एक थ्रू आउट मिलेगा। अब मुझे ऐसा लगता था कि पॉजिटिव करी तो डेफिनेटली मुझे प्यार भर भर के ऑडियंस देगी, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि नेगेटिव भी करूँगी तब भी प्यार मिलेगा। देखो, सबका अलग अलग स्ट्रगल है। उन्होंने वो किया क्योंकि वो उस टाइम पे चल रहा था। मेरा जो स्ट्रगल, जैसे जब मैंने जैसे बताया, मेरा हाइप पे अच्छा चल रहा था शो, लेकिन जब लॉकडाउन आया वहाँ मेरी जो जर्नी है वो रुक गई। So, आपके स्ट्रगल पीरियड में आपको ऐसा कौन सा दोस्त है या ऐसा कौन है जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? देखिए, स्ट्रगल टाइम में भी और आज भी अगर मैं बोलूँगी तो सिर्फ मेरे आसपास आजू बाजू ऊपर नीचे सिर्फ एक ही है, और वो है मेरे वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अनुपमा, यू नो काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे होते हैं हु आर डिफरेंट, बट डिफरेंट हैज़ एन, उनका आर्ट अलग होता है। बट मैंने जब भी आपका वर्क देखा है, आई लव्ड इट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मुझे हमेशा पसंद आया। जैसे अभी थोड़ा बिहाइंड द कैमरा मुझे आपका पहला वाला आर्ट याद था। आई रिमेम्बर योर। यस, मैं खुद शॉक थी कि कैसे याद था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एवर शो। मतलब ये है मोहब्बतें। सो हाउ डू यू कम टू दिस इंडस्ट्री? मतलब यू नो किसी के लिए इंडस्ट्री में आना इट्स नॉट ईजी, तो आपका ये डिसीजन कैसे रहा और क्या सफ़र रहा है आपका? बहुत डिफ़िकल्ट रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका मुंबई में कोई जान पहचान नहीं है। देयर इज़ नो गॉड फादर एट ऑल, और ऐसी दुनिया में आप आ रहे हो जहाँ आपको ABCD का क्या, उसके भी नीचे का कुछ नहीं मालूम है। सो मेरे लिए बहुत टफ था। एंड एक होता है कि सोचा हो कि हम भाई एक्ट्रेस बनेंगे या जो भी है, बट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँगी, क्योंकि हमारे खानदान में कोई ऐसा आई एम द फर्स्ट। तो वहाँ से आपको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस एक आँख में पट्टी बांधकर आप एक ऐसी दुनिया में आ जाते हो जो एक सपनों का शहर बोला जाता है, मुंबई। तो मैंने सिर्फ सपनों का शहर ही सुना था कि जाके देखना चाहिए। कि जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया है जब मैं चंडीगढ़ में थी, तो जस्ट ऐसे ही मेरे को इंटरेस्ट था नहीं, तभी शायद मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया। कि चलो ठीक है। एक एल्बम मेरी फ्रेंड के थ्रू मिली थी कि उसका जो फ्रेंड था वो एक सिंगर था, तो उसको एक मॉडल चाहिए थी। उन्होंने कोई मॉडल फाइनल करी होगी, पर एंड लास्ट कैंसिल हो गया, जो भी हुआ था। तो मैंने हामी भर दी थी। उसने, मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। मुझे आता नहीं है, बता देना क्या करना है। तो वो मेरी फर्स्ट एल्बम थी, और पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद मेरे को 3-4 एल्बम्स उसी के थ्रू मिली थी, तो मैंने वो भी मज़े मज़े में किया। एक होता है ना फ्री, मैंने 2 एल्बम फ्री की, फिर मुझे बजट मिल गया फाइनली। क्योंकि बजट को लेके ना, मैं कभी भी पैसे को लेके कि मैंने कभी बात नहीं करी है। इनफैक्ट मैं मुंबई में भी जब आई थी तब मैंने पहला शो भी पूछा भी नहीं। तो वही शुरुआत हुई। एंड मैं सच में जब आज के टाइम में सुनती हूँ कि मुंबई में लोग को इतने साल हो गए हैं और काम नहीं मिलता है। करेक्ट, हाँ, ये तो फैक्ट है। जब मुझे विदिन 3-4 मंथ में ही मुझे ये जो आपने बोला, जो आपने मेरे को उस तरह से, यस, ये है मोहब्बतें। हाँ, ये चाहते वो सेकंड वर्जन है। हाँ। तो ये मोहब्बतें जब मुझे मिला था, ऑफर हुआ था, और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब हेवन। तो जो ऑडिशन के लिए बुलाया, हाउ वॉज दैट मोमेंट फॉर यू? आप क्या सोच के गए थे? हाँ, ऑडिशन के लिए मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारी लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं,
तो हमें ऐसा चाहिए यार, Yes. हमारा तो चांस नहीं, हमसे तो कोई बेटर कर रहा है यार। ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम मुझे मेकअप भी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं जनरली बस क्रीम लगाई फेस पे और लिप बाम लगा लिया एंड जस्ट मैं प्रोडक्शन में चली गई। एक S2K ऐसे कुछ एक प्रोडक्शन था, वहाँ मेरा फर्स्ट मैं ऐसे चली गई थी। वहाँ मुझे कॉल आया था कि आप आ जाओ, पता नहीं कैसे आ गया, वो ग्रुप में शायद ऐड करते थे। क्योंकि पहले का टाइम वो था जो मैंने अपने फ्रेंड से सुने हैं कि डू आई फिट वाला जोन एक था यहाँ पर, कि आराम नगर में ऐसे लाइंस मैंने सुनी है कि लोग ऐसे जा जा के डोर टू डोर पूछते थे। मतलब उनका एक अलग स्ट्रगल है। ओह हाँ, ये तो होगा ही। तो मैंने बोला ये कैसे पूछना कैसा होगा, मतलब कि आप हर किसी के दरवाजे पे जाके आप पूछ रहे हो डू आई फिट, और हमेशा नो 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 लोगों ने फेस किया है, रिजेक्शंस उन सब ने वो फेस किया है। और मेरा अपना स्ट्रगल है। मैं जैसे मुझे अगर S2K में मैं गई, जो भी S2K ऐसे कुछ था, किसी एजेंसी का था कुछ ऐसा, तो वहाँ पे मैंने दिया था। तो मैंने देखा सब इतने अच्छे से मेकअप वेकअप करके ड्रेस अप होके, जो अब हम होने लगे हैं। लेकिन जब हम नए नए आए थे तब हमें नहीं नॉलेज थी, तो हम लोग ऐसे ही, और मैं सब देख रही हूँ कि अच्छा ऐसे ऑडिशन देना भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता। तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस, मुझसे एक लाइन भी नहीं बोली जा रही थी। मैं डर ही गई थी कि ये क्या, मैं कहाँ आ गई हूँ। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहीं पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने फिर मैंने टेक दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया। उन्होंने वो समझ गए कि नहीं आई होगी या नर्वस हो रही है। तो उन्होंने अच्छे से बात करके, फिर उनको लुक अच्छा लग गया। यही हो जाता है कि लुक पसंद आ जाता है लोगों को। और तब उन्होंने मुझे बोला कि मैम थोड़ा बहुत आप टचअप कर आते। फिर मैंने अब उनको क्या बोलूँ कि मैं अभी पहला ऑडिशन देने आई हूँ। तो मैंने बोला ओके, नेक्स्ट टाइम मैं करके आऊँगी। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दे दिया था। और फिर कब लॉक हुआ उसके 1 महीने बाद, तब मुझे ये मोहब्बतें के लिए आया था कि ऐसा। You was hoping, आपको तो मुझे नहीं लगता जिस तरह आप मुझे बता रहे हो कि you were hoping कि कॉल भी आ जाएगा वहाँ से, क्योंकि दिया ही नहीं ऐसा ऑडिशन कि मेरे को कॉल आ जाए। लेकिन वही जब आपकी किस्मत आपका साथ दे देती है कभी कभी, तो वो पसंद आ गया। और फिर मैंने बजट भी नहीं पूछा और मैंने जनरली हाँ बोल दिया। वो फर्स्ट था कि मैंने बिना बजट पूछे हाँ बोला हो किसी शो। What was the budget? वो तो रिवील करना थोड़ा अजीब ही हो जाएगा। पर ऐसा भी था कि मैंने मतलब स्टार्टिंग अब होता है कि अगर 5 भी मिलता है तो सही है। मतलब मैंने देखा है कि जैसे लोगों के, जैसे अंकिता लोखंडे का मैंने एक इंटरव्यू बहुत पहले देखा था, तो उन्होंने 2,500 रुपए का वो उन्होंने स्टार्टिंग पवित्र रिश्ता में की थी। तो वो बताने में कोई वो नहीं है कि उनको भी जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि कहाँ से हम लोग आते हैं या कहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग बजट होता है। उन्होंने 2.5 करी है, मैंने 5 करी है। तो वहां से एक स्टेज बनता जाता है। करेक्ट। तो जैसे आपने मुझे कहा कि आपको तो नॉलेज ही नहीं था और आपको ऑल ऑफ सडन कॉल आ गया, एंड जब आप शूट पे गए, अब वहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे शायद ऑडिशन के टाइम पे थोड़े लोग होंगे, शूट के टाइम पे वहाँ वो मेन लीड भी खड़े, बहुत सारे आर्टिस्ट खड़े, शायद एडी खड़ा है, 2 डायरेक्टर्स, तो वो नर्वस वो शॉट मुझे अभी भी याद है। मैंने ऐसे शर्ट एंड वो एक ऑफिस वाला जो लुक होता है, मिनी स्कर्ट पहनी थी एंड हाई पोनी, और मैं कंटिन्यूसली दिव्यांका थी वहाँ पर एंड करण पटेल एंड उनके ऑफिस का पूरा सेटअप रेडी एंड डायरेक्टर। उसमें एक लाइन थी मेरी स्टार्टिंग की, मैंने बोला थैंक गॉड फर्स्ट एक ही लाइन है तो मैं थोड़ा सा घुल मिल जाऊंगी, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन उसमें मेरा लकीली ना कैरेक्टर थोड़ा स्टार्टिंग का ऐसा था कि मैं बहुत नर्वस रहती हूँ और मेरा सच में भी नर्वस थी। तो उनको लगा वाह क्या एक्टिंग की है। तो मेरा रियल डर और रियल नर्वसनेस, मैं एक्साइटेड भी थी, नर्वसनेस भी थी, बहुत मिक्सअप था उस टाइम पर। तो वो मेरा बहुत अभी तक मुझे वो आइकॉनिक अपना सीन याद है। आज भी देखती हूँ तो मेरे को फेस पे अपना दिख जाता है कि हाँ मैं दिख रही हूँ डरी हुई। तो ऐसा था। और आप जब साथ में अपने आसपास देखते हो तो वो एक अलग हाँ वो नर्वसनेस तो आई अंडरस्टैंड। और वो समझते हैं। लेकिन प्रोडक्शन इतना अच्छा है बालाजी का कि आपका हर एक आर्टिस्ट को बहुत पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। मतलब मुझे सबने, दिव्यांका ने, सबने मुझे बहुत अच्छे से, वो समझ गए कि नहीं होगी या जो है मैं, क्योंकि मैंने, आप मानोगे मैं जितने, मैंने अगर वो शो 2 साल भी किया है, मैंने कभी किसी से बात ही नहीं करी। सीरियसली? हाँ, वो लोग कर लेते थे बीच बीच में, तो मैं मैं ऐसे बहुत छुई मुई टाइप लड़की नहीं होते हैं। मैं तो उस टाइम तो वैसी थी, इंटरनली अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी हो जाती हूँ। लेकिन उस टाइम वो भी नहीं होती थी मैं। तो इट कैन बी अ ट्रस्ट इशू या यू मस्ट बी अ वेरी इंट्रोवर्ट ऐसा?
नहीं, मैं ट्रस्ट इश्यूज उस टाइम तो ट्रस्ट का कुछ इतना लेना देना भी नहीं पता होता भी था। नहीं होगा, हाँ, आजकल समझ में आता है कि ट्रस्ट Correct, क्या है हाँ। और ट्रस्ट तोड़ना किसे बोलते हैं। उस टाइम जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि मैं अपने जैसे आर्मी बैकग्राउंड से हम लोग हैं, तो हम लोग Correct. क्या है ट्रांसफर्स होते जाते हैं। 3-3 साल में जैसे मेरे फ्रेंड्स बनते भी थे, तो वो मेरे लिए बहुत हर्ट, एकदम ऐसा दुख भरा होता था कि अभी मेरी फ्रेंड बनी और फिर मैं जा रही हूँ, फिर पापा वो भी की रोती है। पोस्टिंग कहीं और हो गई तो वो होते होते ना एक फ्रेंड सर्कल मेरा बन नहीं पाया। God. तो मैं क्या है ज़्यादा खुल नहीं पाई, ना मेरे फ्रेंड बने ना मैं खुल पाई, तो मेरा वही नेचर सेट पे रहा। एंड वो सब लोग शॉक में रहते, मैं कभी बात नहीं करती, किसी से नहीं करती, मैं सिर्फ फ़ोन पे या मैं सिर्फ रूम में, और रूम में भी अगर जैसे अदिति की जो रूही थी उनके साथ मेरा रूम शेयर था, ओह मैंने उनसे भी बात नहीं करी। मैं कर ही नहीं पाती थी। और थोड़ा थोड़ा जैसे एक हाय हेलो जनरली एक होता है ना, एक जेस्चर अच्छा, तो मैं वो तो हमेशा रखती थी क्योंकि मेरा है सॉफ्ट नेचर, वो मैंने रखा है। लेकिन तब नहीं, मैं बातों में और कैसे करना है, लोग तो इतना, अब तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत जल्दी जल्दी बात करके अपना काम निकालते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वो सब मुझे नहीं आता था। तो उसके बाद जैसे आपका वो जो भी जितने साल भी वो शो चला, उसके बाद भी चला, मतलब आपके जाने के बाद भी आई आई रिमेम्बर वो बहुत बहुत लंबा चला था और अभी भी आता है टीवी पे। उसके बाद क्या, मतलब एक शो, एक आर्टिस्ट का ना ऐसे होता है कि अगर आप एक लाइन अप कर रहे हो, ठीक है, एज अ सीरियल आर्टिस्ट आई एम टॉकिंग, आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो। आप 2 सीरियल एक साथ, आई गेस बहुत कम चांसेस है आप 2-3 सीरियल एक साथ कर सको, क्योंकि सीरियल को हमें टाइम देना पड़ता है ऑब्वियसली, है ना। ये पिक्चर नहीं है कि एक टेक किया, दूसरे पिक्चर के लिए मैं जाके शुरू, तो आपने जैसे 2 साल कर लिया वहां पे, पर अब क्या एक आर्टिस्ट का वो फेज होता है। मैंने एंड में ही आई थी, मैं जब ये मोहब्बतें का एंड ही हुआ था, तो मैं एंड तक रही हूँ। लेकिन बीच में मेरा जो है एक मैंने शो साइन कर लिया था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन लकीली मैं ये मोहब्बतें और बालाजी का ही शो आता था डायन NTV पे, यार टीना दत्ता जो थी जिसमें, उनके ऑपोजिट मैं नेगेटिव लीड में थी। अब वो एट द सेम टाइम मैं विघ्नहर्ता भी में थी। हाँ, that was your positive character, yes, है that ना? was my first positive character. तो वो एक मैं पॉजिटिव भी कर रही हूँ, दूसरा भी पॉजिटिव कर रही हूँ, एंड थर्ड मैं नेगेटिव कर रही हूँ, वैम्प फुल। अब इसको आपको एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि बालाजी के 2 शोज थे, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे कि अनुपमा इस टाइम पे चाहिए और ये ऐसा चाहिए। तो अब जो विघ्नहर्ता था वो था नए गांव में सेट, उनका तो ऑब्वियसली वहीं पे, दैट इज आई गेस फॉर दंगल चैनल ना, आई गेस नहीं सोनी टीवी विघ्नहर्ता का, वो नायका वाला, ओके आई रिमेंबर। हाँ, वहां पे जाना आना वो ये एक स्ट्रगल, वो तो बहुत एक लंबा स्ट्रगल है। आई गेस आप ना ट्रेन से तो जा ही नहीं सकते, चांस ट्रेन से भी मैंने, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन वाला, लोकल ट्रेन जो यहाँ पे, मैंने ना पहले सुना कि लोकल ट्रेन में जाते हैं, वैसे ना मैं लिख रही हूँ स्टेशन के नाम लोगों से पूछ के, क्योंकि कहाँ उतरना है, पास लेना पड़ता है। फिर मैं एक बार बिना पास के चढ़ गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि पास लेना पड़ता है। टिकट और पास, हाँ ऐसा कुछ। तो फिर मुझे पहले तो मैं कैब से गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप जल्दी पहुँचोगे अगर आप स्टेशन से जाओगे। तो मैंने बोला अच्छा मैं एक बार स्टेशन भी ट्राई करूंगी, तो मैंने स्टेशन भी ट्राई किया। तो वहाँ पे तो मैं देख के ही डर गई कि भाई बहुत भीड़, पर भीड़ है वहाँ पे नायगांव में। हाँ नहीं, आगे का जो स्टेशन आते हैं उनके लिए तो लोग खाली हो जाती है, लेकिन जब चढ़ते हैं तो मेरे एक क्वेश्चन था वहाँ पर कि मैंने जनरली ऐसे पूछा, मैंने बोला कि मैं चढ़ तो जाऊंगी लेकिन मैं उतरूंगी कैसे, लोगों को कैसे मैं हटाऊंगी इतनी भीड़ में। तो उनका ना एक लाइन थी, मुझे अभी भी हंसी आती है, वो कहते नहीं आप उतरोगे नहीं, लोग खुद उतार देते हैं। मैंने बोला वो कैसे कह रहे, वो पीछे से चढ़ते हैं ना तो आगे वाले निकल जाते हैं। मतलब ये क्या है, थका मारते हैं आपको। हाँ, तो मैं ऐसी ऐसी चीजें सुनी ना मैंने, तो मैं ये सब सीखती गई। मैंने बोला ट्रेन पर्सन तो भाई मैं नहीं हूँ, फिर मैं तो कैब में ही जाऊंगी। मैं थोड़े टाइम गई ट्रेन में, टाइमिंग बहुत कम हो जाता था लेकिन स्ट्रगल बहुत था। तो ट्रेन में हाँ, स्टेशन पे जाना वही सब नहीं समझ में आता था। जो मुंबई रहते हैं ना, मतलब बॉर्न एंड बॉट अप यहीं पे हुए, जिन्होंने ट्रेन स्ट्रगल लाइक विरार से चर्चगेट देखा है, वो उनके लिए बहुत ऐसा इजी चीज है। जैसे मेरे लिए एज आई टोल्ड यू, आई कैन डू इट। बट अगर कोई अचानक आके ट्रेन में चढ़ेगा ना तो उसका प्रॉब्लम नहीं होते एक्चुअली ना, ये थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो बेचारों को पता नहीं होता कहाँ उतरना है, ठीक है, स्टेशन में कंफ्यूजन। फिर वही सेम उतरना है तो आपको धक्का मार के उतार देंगे, और आपका स्टेशन नहीं है ना और आप खड़े हो तो पक्का आपको धक्का मार के उतारेंगे। ओह गॉड, ये तो डरा रहे हैं।
हाँ, ये मैंने भी सुना है। तो वहाँ पर विघ्नहर्ता गणेशा मुझे मतलब 3.5 घंटे तो रेडी होने में लग जाते थे, 3-3.5 घंटे। तो मैं तो रेडी होते होते ही थक जाती थी। मतलब इतना रेडी कौन करता है, मैं तो क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम और मेकअप इतना हैवी करते थे, 3-3, 4-4 लेयर और फुल मुकुट और पैर, मतलब हेड टू टो आपको पूरा ऐसा सजा देंगे जैसे कि आज ही शादी है इस टाइप में। तो वो थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था माइथो में और वो मैंने ट्रायल के लिए तौर पे पकड़ा था। मैंने पूछ भी लिया था कि कितने मंथ का शो है, क्या है, क्योंकि मुझे लंबा नहीं करना था, क्योंकि मेरे को क्या पता मैं ना बोल पाऊँ। हाँ, और वो उसमें आपको एकदम शुद्ध हिंदी, संस्कृत के वर्ड्स, ये सब चीज़ें मिक्सअप होता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था कि एक मैं यहाँ पे नेगेटिव कर रही हूँ, दूसरा मैं श्वेता बनी हूँ, नेगेटिव में वेतालिनी नाम था, और उसमें मोहिनी का, जो विष्णु जी के अवतार मोहिनी का, वो एकदम सुंदर, एकदम ऐसी, तो वो बहुत अलग दुनिया थी वो वाली। तो जब मैं नहीं मैनेज कर पाई तब मैंने वो स्किप किया था, विघ्नहर्ता गणेशा, क्योंकि बालाजी का मैं एक भी नहीं छोड़ना चाहती थी, बिकॉज वो मैं करना चाहती हूँ और वो मैंने एक लिया था। एंड आई बिलीव वंस यू डन माइथो ना, तो माइथो का एक छोटा सा, मुझे ऐसे लगता है देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको ना लोग फिर माइथो के लिए बुलाते हैं। आपको कोई और कैरेक्टर में वो लोग ट्राई करना, शायद उनको पता है आप ये दूसरा कैरेक्टर कर सकते हो, बट वो ज्यादा करके आपको माइथो में ही देखते हैं। अच्छा, इसने ये माइथो किया है ना, तो ज्यादा एक्चुअली माइथो के साथ साथ ये हर चीज में है। मतलब इफ यू वांट कि अगर आपने पॉजिटिव किया है तो आप पॉजिटिव के लिए जाने जाओगे और आपको वही रिपीट होगा, एंड अगर आपने नेगेटिव कर लिया है तो आप नेगेटिव में ही आपको एक थ्रू आउट मिलेगा। वैसे ही माइथो का है कि माइथो का यू हैव डन मल्टी टैलेंटेड, यू हैव डन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो आपको कैसे रिस्पॉन्स आता था? मुझे एक्चुअली दोनों में बहुत मतलब एक होता है कि मुझे ऐसा लगता था कि पॉजिटिव करी तो डेफिनेटली मुझे प्यार भर भर के ऑडियंस देगी, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि नेगेटिव भी करूँगी तब भी प्यार मिलेगा। मैं उसके लिए सरप्राइज थी। शुरू में एक आध गालियाँ भी मिलती थी जब आप अपने जो मेन लीड के साथ जो पॉजिटिव होती हैं उनको अगर आप कुछ हार्म कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके फैंस जो होते हैं वो उनको डिमीन करते हैं, हम लोग को मैसेजेस करेंगे या कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो एक आध मेरे को हुआ है नथ के टाइम पे, तो पर वो मज़ा आता था। लेकिन उसमें से क्या है, अगर 100 में से अगर आपको 2% अगर आपको कुछ सुनने को मिल रहा है और आपको 98% आपको अच्छा मिल रहा है, तो और मुझे ना सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कमेंट्स में कोई बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे कमेंट्स आते भी है ना तो मेरे को ऐसा मज़ा आता है कि अच्छा चलो ठीक है मेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है और मतलब अच्छी बात है ना, अगर आप मतलब नेगेटिव करके भी अगर आपको कोई बुरा भी बोल रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर आए हो, तो वो नेगेटिव दिखा लोगों को। और लोग जो जिस तरह से मीम्स बनाते हैं, जिस तरह से आपको प्रेजेंट करते हैं, और वो फैंस जो होते हैं ना फैमिली बन जाती है। और इतने प्यारे प्यारे मीम्स बनाते हैं ना कि मुझे अच्छा लगता है शुरू के टाइम में। तो एक वो पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कभी इस चीज़ को एक बाउंड्री नहीं बनाई कि नहीं मैं सिर्फ पॉजिटिव करूंगी या मैं सिर्फ नेगेटिव करूंगी। अगर मैंने 5 शो नेगेटिव किए हैं तो 5 शो मैंने पॉजिटिव किए हैं। बट एज अ आर्टिस्ट आई बिलीव ना आपको ये तो मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। एज अ आर्टिस्ट आर्ट दिखा रहा है ना, तो वो नेगेटिव में भी कैसा लग रहा है, पॉजिटिव में भी कैसा लग रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी बालाजी का शो हो गया आपका, उसके बाद मतलब एक वो स्ट्रगल पीरियड होता है हमारा, एक समय हो जाता है जो हमारा स्ट्रगल पीरियड भी चालू होता है। जैसे अभी आपका स्ट्रगल पीरियड तो कहीं ना कहीं था और कहीं ना कहीं नहीं। आपका स्ट्रगल पीरियड था मुंबई में घर ढूंढना, ये था। मुझे तो सिर्फ यही लगा था कि मुंबई में सिर्फ घर ढूंढना एक स्ट्रगल होगा, वो भी इधर आके पता चला। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रगल एक तो आना ही स्ट्रगल है, वहाँ पे फिर आपको घर ढूंढना, फिर आपको सरवाइव करना, और फिर आपको मुंबई में ना इतने स्मार्ट लोग हैं ना, इतने तेज़ हैं कि जो अगर वो सीधे साधे लोग आएंगे ना उनको चबा के फेंक देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत तेज चंट चलाक हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, हाँ मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मतलब इतने स्मार्ट है, और फिर उनके साथ आपको डील करना, ये सबसे बड़ा। तो मुंबई में सिर्फ एक यही नहीं है कि आपको सिर्फ काम ढूंढना है और ये स्ट्रगल है, नहीं बाबा, आपको काम चाहिए, आपको सरवाइव करना है, आपको खर्चा देखना है, आपको सारी स्टार्टिंग में आपको क्या क्या नहीं देखना है। जैसे आपने बोला मुझे, आपने अपने पापा को कन्विंस किया था। See, apart from he being army officer and you being an artist, end of the day he is your father and you are the daughter. तो आपको पता है वो कन्विंस करना कैसे है ना? तो how you did that? टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा।
जो जैसे आपने बोला कि है तो मैं उनकी बेटी ही, yes, तो वो देखो क्या होता है, स्ट्रिक्ट वो और लोगों के लिए है, Correct. औरों के लिए है, उनका ऑरा है। अब जैसे मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ना, तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही कैसी होंगी, ये बहुत स्ट्रिक्ट होगी, और थोड़ा सा ऐसा करते हैं लोग, मुझे अपना एक बोलते mindset हो जाता है, बोलते हैं किसी लोग। को देखकर। लेकिन जब कोई मुझसे बात करता है तो वो बोलते हैं कि नहीं आपका जैसे मैंने, और वो तब बताते हैं मुझे कि मैंने आपके बारे में ना ऐसा सोचा था पर आप तो ऐसे हो नहीं। तो ऐसे ही मेरे डैड के साथ है, वो वैसे हैं कि अच्छे के साथ अच्छे, लेकिन बुरे के साथ फिर उनको बनना पड़ता है। और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी होते हैं जो बने भी हैं वो, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और उन्हीं मतलब तो उनको कन्विंस करना जनरली बोला, और हाँ पर उनका ये ज़रूर था कि थोड़े टाइम ट्राई करके आ जाओ। लेकिन वो थोड़ा जो मैं शॉकिंग होता है कि उनको लगा कि भाई मुंबई में जाते ही काम मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी है, तो उनको नहीं मालूम है कि यहाँ हर दिन स्ट्रगल है। आज अगर चलो मैंने बहुत कोई अच्छा पॉपुलर बड़ा शो कर भी लिया, तो फिर नेक्स्ट डे से फिर एक नई शुरुआत। करेक्ट, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड यू ना, कि एज अ जैसे आप पिक्चर करो तो अलग चीज होती है, पर आप सीरियल कंटिन्यू, और सीरियल तो 2-2 साल 3-3 साल, इनफैक्ट पिक्चर्स में भी तो यही होता है कि अगर चाहे वो सलमान शाहरुख खान ही क्यों ना हो, वो एक फिल्म करने के बाद फिर उनको एक ढूंढना तो पड़ता है। उनको अब जाके जो उन्होंने 50 साल अपनी मेहनत करके अपना किया है, तो अब तो अपने आप ऑफर्स जाएंगे। लेकिन शुरू में उन्होंने कितनी मेहनत की है, शाहरुख खान ने भी रोड पे धक्के खाए हैं, सब कुछ किया है, उन्होंने भी नेगेटिव से एंटर किया था शो में, तो वो एक अलग स्ट्रगल है। तो वो समझाना थोड़ा सा मतलब मेरे ही नहीं, किसी की भी पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल होता है। जो समझ जाते हैं वो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो नहीं समझते हैं फिर वो नहीं समझ पाते, फिर वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका जो पहला शो हुआ, आपके फादर, आपके फैमिली ने जब देखा तो कोई रिएक्शन आया? जैसे ना हमारे लिए बहुत मैटर करता है फैमिली रिएक्शन, फैंस तो चलो बाद में बनते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, पर फैमिली रिएक्शन बहुत मैटर करता है। जैसे आपने उनको कन्विंस करा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेरेंट्स का रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ना आसपास तो लोग बोलते ही हैं जो भी है, लेकिन बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की चीज़ें जानना चाहता है कि वो कितने हैप्पी हैं आपका शो देख के, आपको टीवी पे देख के, जो फर्स्ट रिएक्शंस आते हैं। तो मेरे जो मेरे को मिला था ये है मोहब्बतें एंड और डायन एंड फिर विघ्नहर्ता गणेशा। तो देखो रिएक्शन तो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन उनका साथ एक क्वेश्चन भी था कि वो मेरे लिए भी, मैं अभी भी सोच के हंसती हूँ, मैं बोलती भी हूँ कि आपका तब भी एक क्वेश्चन था कि इसके बाद कुछ और भी करो। मैंने बोला क्या कुछ और करूँ, 3 शो चल रहे हैं, तो अब इसके साथ क्या करूँ। तो वो अब उन्हें नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या है, जब हम लोग अपना 100% दे सकते हैं, अब 3 शो से ज्यादा इंसान एट द सेम टाइम नहीं क्या कर सकते हैं। तो आपको ही पता आप वो कैसे कर रहे हो। आज के टाइम में एक शो ही आप कर सकते हो एट द सेम टाइम, 2 भी नहीं कर सकते। वो तो ब्लेस्ड कि मैं 3 कर रही थी स्टार्टिंग टाइम में, मेरा ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा था। Amazing. तो मैं इस चीज़ को बहुत भगवान का शुक्रिया था अब आज भी करती हूँ कि क्योंकि जब मैं देखती हूँ आसपास के लोगों को तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है कि मतलब कुछ तो ऐसा आप मेहनत, देखो मेहनत सब करते हैं। करेक्ट, हाँ। ये नहीं कि मैं अलग से अपना एक मेहनत कर रही हूँ, दुनिया नहीं, लोग डोर टू डोर काम मांगने जाते हैं। कुछ लोग, जब मैं आई थी तो वहाँ पर ये चलता था कि आप एक मिनट का इंट्रो बना के प्रोडक्शन में भेज दो। इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड और किसी को अगर पसंद आए हो तो आपको प्रोडक्शन में कोई कैरेक्टर बुलाते हैं। यस, तो वैसा वाले जोन में थी। डू आई फिट वाले में मेरा नहीं था, मैं उस टाइम आई भी नहीं थी मुंबई। वो मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो लोग आज भी वो चीज़ की बातें करते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनों में हम लगे हैं। और आज भी अगर आप यूट्यूब पे डाल के देखोगे आराम नगर वगैरह साइड में, तो रोड तक आपकी मतलब 100 लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं। हाँ, I've seen that. और फिर आप सीधा 1 सेकंड में डू आई फिट के बाद जब बोलते हैं नहीं, तो वो कितना हर्टफुल होता है। 1 घंटा 2 घंटा। तो मैं जब उनकी स्टोरी सुनती हूँ ना, से पुराने वाले जो लोग हैं, मेल या फीमेल दोनों, तो ये चीज़ शिवांगी ने भी बताई थी, वो भी उस टाइम पे आई थी। तो वो चीज़ ना बहुत है। पर मेरा जो इंट्रो वाला सीन था, तो मेरे लिए मेरी अलग, देखो सबका अलग अलग स्ट्रगल है। उन्होंने वो किया क्योंकि वो उस टाइम पे चल रहा था। करेक्ट। मेरा जो स्ट्रगल, जैसे
जब मैंने जैसे बताया मेरा हाइप पे अच्छा चल रहा था शो, लेकिन जब लॉकडाउन आया वहाँ मेरी जो जर्नी है वो रुक गई। जैसे आपने मुझे बोला कि आपका स्ट्रगल वहां से शुरू हुआ, व्हाट वाज इट? एंड यू नो, एक स्ट्रगल पीरियड होता है जहाँ हमें पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई हेल्प करता है, बट पेरेंट्स दूर है आपसे, तो यहाँ रहकर आपको उस स्ट्रगल पीरियड, पहले तो मुझे स्ट्रगल स्टोरी सुननी है, एंड हु हेल्प्ड यू इन दैट स्ट्रगल? जब कोविड आया उस टाइम पे एक ऑप्शन था कि घर जाओ, ठीक है, पर उस टाइम कुछ मेरा एक शो चल रहा था जिस वजह से मैं नहीं जा पाई थी, पर वो बंद हो गया और अब मैं घर भी नहीं जा सकती। अब मैं, एक होता है आप अकेले रह गए यहाँ पर और आसपास रोड पे भी कोई नहीं चल रहा है, एक डर भी है कि घर पे कैसे ही हाल होगा। वो एक अलग दौर था। कुछ टाइम के लिए मेरा भाई भी इधर आया था, वो भी चला गया था चंडीगढ़, तो वहाँ अब वो भी चला गया, मैं अकेली रह गई। तो वो चीज़ हो गई कि, और फिर काम जब आपके पास नहीं है, और फिर भी मैं ना मतलब ये कभी मैं ऐसा ना ये वो नहीं हुई कि यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये तो दुनिया ही पलट गई। एक होता है ना वो नेचर, जो जिस एज में हम होते हैं, नए नए आए होते हैं, डिप्रेशन या यू कैन से एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, डिप्रेशन नहीं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार अब क्या। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि मुझे कभी ये लगा नहीं, क्योंकि मुझे फिर एक शो मिला उसी टाइम लॉकडाउन में। यही मैं खुद को ना ब्लेस्ड मानती हूँ, और मैं भगवान को हमेशा बोलती हूँ कि उन्होंने जब मुझे वो शो दिया, वो भी बालाजी का ही था, ठीक है, बेबाकी था। ओके। अब मैं उतनी हैप्पी शुरू में हुई, लेकिन मतलब वो इतना चला नहीं, जितने सीन्स होने थे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो उतना नहीं वर्क हुआ, बहुत सीन्स काट दिए गए, बहुत शॉर्ट में वो चीज़ की गई। तो वो एक तरह से होना ना होना जैसा था, बराबर था, वो एक ही चीज। हाँ, फिर उसके साथ ही मुझे एक हिस्टोरी का एक था वेब सीरीज, उसमें भी ऐसा ही। तो जब नेटफ्लिक्स का हिस्टोरी, नहीं ये हाँ MX प्लेयर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरी, तो वो भी बालाजी का ही था। अब वो चीज़ होता है ना कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो वो कहानी कुछ और होती। तो आज वो मेरे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स के नाम पे वो 2 प्रोजेक्ट्स भी मैं उसको हमेशा इन्वॉल्व रखती, लेकिन मैं आज भी फिर भी रखती हूँ क्योंकि वो कोविड में मिला। चाहे वो चला नहीं चला, सीन्स काट दिए गए, कटवाना पड़ा, क्योंकि पहली बात तो शूट अलाउ नहीं था, फिर भी एकता मैम ने वो चीज़ें कुछ ना कुछ करके वो करवाया कि कुछ पेंडिंग है, कुछ जो भी है। लेकिन मैं उसमें ब्लेस्ड थी कि मैं उस टाइम पर भी काम कर रही थी, तो वो मुझे एक सुकून मिलता था कि यार जब मैं सुनती थी लोग के तो काम छिन गए, लोगों के पास काम भी नहीं है, फिर उसके बाद तो सीरियल भी बहुत बंद होने लग गए थे क्योंकि पूरी ऑडियंस भी चली गई, पता नहीं क्या वो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि, और वो गया भी 2 साल कैसे समझ ही भी नहीं आया। मुझे लगता है मैं अकेली नहीं, बट सब बहुत सारे लोग हैं जिनको वो 2 साल, कुछ लोगों ने शायद एक रूम में निकाले होंगे, घर से बाहर तो ऑब्वियसली अलाउड। और हम मास्क पहन के, मैं 10 बार सैनिटाइज, मैं वैनिटी अपनी जब मैं जाती थी, मैं वैनिटी को मैं फुल अपने, मैं स्पॉट दादा को नहीं बोलती थी, मुझे ऐसा रहता था कहीं मुझे कुछ लग ना जाए, कुछ रह ना जाए किसी का इन्फेक्शन या कुछ, क्योंकि मैं बहुत चिल रहती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, पिलो पे सर मुंह कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपने हाथ से सैनिटाइज करती थी, फुल वैनिटी। तो मैं एक चीज़ पे बहुत मैंने प्रिकॉशन ली है, और टचवुड मुझे नहीं हुआ कोविड। मैं बहुत ज़्यादा मास्क फुल टाइम पहनती थी, सेट पे भी मैं थोड़ा डिस्टेंस में भी रखती थी, क्योंकि अगर कल को मुझे घर जाना हो तो वो सब सेफ रहे, मेरी वजह से ये नहीं। मैं फिर बीमार भी बीच में पड़ गई, बहुत वो अजीब सिचुएशन, फिर अकेले जब आप बीमार पड़ते हो ना, वो सबसे टफ टाइम होता है। तो आपके स्ट्रगल पीरियड में आपको ऐसा कौन सा दोस्त है या ऐसा कौन है जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? देखिए, स्ट्रगल टाइम में भी और आज भी अगर मैं बोलूँगी तो सिर्फ मेरे आसपास आजू बाजू ऊपर नीचे सिर्फ एक ही है, और वो है मेरे भोलेनाथ। I was expecting, मैं सीरियसली एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप किसी का नाम लेने वाले हो यार। मैं सच में एक्सपेक्ट कर रही थी। गॉड, तभी मैंने बोला मैं कैमरे में बोलूंगी, वरना आपका ये रिएक्शन नहीं आता।
बट मुझे ट्रूली मतलब ये सच बात है कि भोलेनाथ ने हमेशा मेरा साथ उस टाइम पर भी और आज भी मतलब वो है तो मैं हूँ ऐसा वाला मुझे उनसे एक है, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत मानती हूँ मैं भोले बाबा को। तो उस टाइम पे और आज जब मैं जो भी काम कर रही हूँ या जो भी कुछ होता है मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और मतलब मैं, एक होता है ना कि जैसे आप अपने किसी पे भी एक ट्रस्ट हो, वो सिर्फ एक मेरे वही हैं भोलेनाथ। मैं सब कुछ उन पे छोड़ के ही चलती हूँ। मैं कभी ये प्लान नहीं करती फ्यूचर, मैं नहीं करती हूँ कि मुझे वो करना है वो बनना है। मैं जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन हूँ। जैसे आपने मुझे बोला कि मतलब इनके अलावा कोई नहीं, तो जैसे मैंने देखा है कि आपने अपने फ्रेंड्स को ना बहुत सपोर्ट किया। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके आई गेस उनको पता भी नहीं था आप उनको सपोर्ट कर रही हो उस मोमेंट में। तो वैसे कोई दोस्त अप फ्रंट आकर या कहीं जाकर बाहर आने पे आपको उन्होंने कभी ऐसा आपके जो इंटरव्यूज देखकर उन्होंने कभी आपको थैंक यू या ये चीज़ें तो मैंने देखी ही नहीं अभी तक, बोला है या नहीं बोला है? देखिए मेरा ये मैं मतलब शुरू से मेरे साथ रहा है कि मतलब मेरा नेचर कह लो या कह सकते हैं कि मतलब मेरा मैं फ्रेंड्स के लिए अगर मैं मानती हूँ, अगर मैं किसी को दिल से मानती हूँ तो मैं उसको 110% देती हूँ। जैसा आपने बोला कि मैं हर किसी को थोड़ा पब्लिकली मैं वो चीज़ कर देती हूँ कि हाँ ये ऐसा है। मैं उनके बारे में कभी सपोर्ट मेरा 100% रहता है, चाहे वो बोले या ना बोले। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स? ये मुझे ऐसा you are a celebrity, you are an artist. Do you think influencers are the next celebrity because they behave like one? जैसे सेलिब्रिटीज ना, अगर कोई ब्रांड है, एग्जाम्पल सो एंड सो ब्रांड, सेलिब्रिटीज अगर उस ब्रांड का 2 लाख चार्ज कर रहे हैं, मैंने शायद बहुत कम बोला, बट वही इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा चार्ज करते हैं। दे आस्क फॉर 50 lakhs 40 lakhs। तो आदि नेक्स्ट सेलिब्रिटी, बिकॉज मुझे ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है नहीं जिनका नाम मुझे याद हो या इन्फ्लुएंस कर गया मुझे, अच्छा इसको देख के। जैसे आर्टिस्ट के नाम, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आपका काम मुझे याद है ना? हाँ, ऑब्वियसली। सो यू रिमेम्बर अ पर्सन बाय देयर वर्क, नॉट बाय व्हाट दे आर प्रमोटिंग समथिंग। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑल द सोशल मीडिया थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग नाउ? इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स में ना आई थिंक बहुत डिफरेंस है। एंड मुझे ऐसा लगता है, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना कमाने का जरिया वो है, एक्टर्स का अपना एक तरीका है। कई बार मैंने ऐसे सुनती भी हूँ कि इन्फ्लुएंसर को कास्ट करते हैं पर वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं क्योंकि वो उनका काम नहीं है। उनका काम इन्फ्लुएंसर है और वो अच्छा अपने में वो अच्छा काम कर रहे हैं। आई गेस इन्फ्लुएंसर्स एक बंद कमरे में एक कैम लगा के शूट करते हैं, दिस इज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड हम जब आर्टिस्ट हम हजारों के सामने करते हैं, तो है वो आप वो देखा है लोगों, जैसे जनरली मैं बात करती हूँ, हम सेट पे आपस में बात करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वो सब ये सब टॉपिक्स पे बात होती है। तो देखिए उनका काम वो एक होता है ना कि आप जिसके चैंपियन हो आप वहाँ तक आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब कल को अगर मैं किसी फील्ड में जाना चाहूँगी और फिर वहाँ पे वो, चाहे मैं सेलिब्रिटी हूँ या कुछ भी है, XYZ कोई भी है, मैं क्या कोई भी अगर लड़का लड़की है, अगर वो वहाँ जाके आउट ऑफ द बॉक्स तो चार्ज मांग रहे हैं, लेकिन वो काम मुझे नहीं आता, तो वो एक बार मुझे ले लेंगे लेकिन सेकंड टाइम नहीं लेंगे। तो फिर जस्ट बिकॉज ऑफ फैन फॉलोइंग आई गेस। जैसे ना व्हाट इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग नाउडेज ना, उनका फैन बेस इंस्टाग्राम पे इतना, मतलब कोई भी, एक तो पकड़ लो किसी के तो फेक फॉलोवर्स होते हैं और किसी के अगर ओरिजिनल भी है तो उनको कोई भी आंटी अंकल रेंडम लोग फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, वी नेवर नो। ये एक रीज़न है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर सोचते हैं अच्छा इनके पास इतनी फैन फॉलोइंग है, प्रोड्यूसर्स ऐसे सोचते हैं अच्छा हमारा, जैसे नए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स है, क्योंकि पुराने को तो पता है कि इनको लेके कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो मालूम है कि हमें एक आर्टिस्ट ही चाहिए। बट जो नए प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वो सोचते हैं ना यार हम एक इन्फ्लुएंसर्स ले लेते हैं, आर्टिस्ट हम लोग को महंगा पड़ रहा है, एंड यहाँ वो शायद वापस वो जितने ऑलरेडी फ्लॉप है और फ्लॉप में चले जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको जहाँ जो काम है वो बेस्ट, अगर वो उसमें अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा है, वो अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। एक्टर्स अपनी जगह मेहनत करते हैं, अपनी जगह अच्छा करते हैं, तो जिस पे जो फील्ड आई थिंक उसी में रह के आप बहुत अच्छा कर सकते हो। Lastly, I want to know, as a TV artist, have you ever thought to go into
बॉलीवुड और ट्राई फॉर अ बॉलीवुड पिक्चर? मैंने आपसे अभी भी पूछा था, बट आई वुड लव टू नो। आपने अभी पूछा था मुझसे, मैंने वही बोला था कि अगर बहुत अच्छा काम होगा, मैंने देखिए मेरा ना कभी भी ऐसे कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा कि मुझे मूवीज़ में जाना है, मुझे एड्स करने हैं, मुझे वेब सीरीज़ करनी है, मेरा नहीं रहा। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हाँ मैं जाऊँगी, मैं इसमें भी करूँगी, मैं उसमें भी करूँगी, बट मेरा ना टेस्ट, अब बोल लो कि मुझे सीरियल्स ही पसंद है। मैं सीरियल में ही एक अच्छा डिसेंट अच्छा काम करने में मुझे मज़ा आता है, और मुझे एक्चुअल में मज़ा आता है जब मैं शोज़ करती हूँ, मैं सीरियल्स करती हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो मूवीज़ भी कर सकते हो, करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। पर मैं ये बोलती हूँ, अगर मुझे कभी आया और अच्छा आया, नीट एंड क्लीन काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो क्यों नहीं करूँगी, करूँगी। करेक्ट। लेकिन मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, वो मिलेगा क्या पता वहाँ भी इंटरेस्ट मेरा बिल्ड हो जाए, नेवर नो। मैं तो जो सोचती हूँ वो उल्टा हो जाता है कई बार कि मैं ये करना चाहती हूँ और वो हो जाए। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप बिग बॉस में जाओगे, मैं हमेशा मना करती हूँ, लेकिन पता चले मैं बिग बॉस में पहुँच जाऊँ। हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाली थी। वो बोल रही अप टू डू रियलिटी शोज। रियलिटी शोज तो मेरा वही बिग बॉस ही लोग बोलते हैं, वही फेमस ज़्यादा है। अब तो OTT पे भी आ गया है चैनल पे। आई बिलीव OTT इज नॉट दैट नाइस हैज, जो सलमान खान होस्ट करते वो अलग है। और मैं जाऊंगी तो सिर्फ सलमान खान के लिए, बिकॉज आई लव हिम, मुझे पसंद है वो बहुत ज़्यादा। उनका मुझे शुरू से, मतलब पहले मुझे गोविंदा पसंद थे स्टार्टिंग से, जब मैं स्कूल टाइम में थी, और उसके साथ ही मुझे सलमान भी पसंद आने लगे थे। तो मेरे दो ये हमेशा फेवरेट रहे हैं। तो सलमान खान के साथ कोई पिक्चर मिल गई मान लो, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं सुनूंगी। यस यस यार, मैं सलमान खान के साथ मूवी के लिए कौन मना करेगा। आई बिलीव ना आपकी ऑडियंस आपको स्क्रीन पे देखने के लिए बहुत वेट कर रही है। जैसे आपने अभी बहुत कुछ कर लिया, आपने अपने दोस्तों को सपोर्ट कर लिया, बहुत चीजें कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सपोर्ट योर सेल्फ। तो अब ऐसा क्या आ रहा है, या कौन से प्रोजेक्ट में आप हो, थोड़ा सा रिवील हो जाए तो शायद। रिवील ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली ये ज़रूर बोल पाऊँगी, अपनी प्यारी मतलब जो फैमिली बन जाती है और जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, तो उनको मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक शो साइन किया है मैंने, और अभी रिसेंटली ही किया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो ऑन एयर ना हो जाए, नजर भी, मतलब इंडस्ट्री थोड़ी ऐसी है कि ऑल ऑफ सडन काम बन जाते हैं और शूट भी स्टार्ट, वो कुछ भी कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट आई बिलीव इन कि मतलब जब हो जाए और जब ऑन एयर होगा तो ऑब्वियसली प्यारी ऑडियंस को तो पता चलेगा, और डेफिनेटली मैं आपको तो बुलाऊंगी। ऑब्वियसली आई हैव टू कम एंड इंटरव्यू फॉर दैट शो। तब हम तो डेफिनेटली उस टॉपिक पे और उस रोल, उस कैरेक्टर के बारे में हम इतना डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हमारे 4 PM बॉलीवुड में बहुत मजा आया होगा। एंड मैं तो आपसे ऐसे ही मिलती रहती हूँ, तो मैं और भी आपसे मिलके और भी बहुत सारी चीजें आई वांट टू नो। एंड टू द ऑल द ऑडियंस, इनका घर इतना प्यारा है। आई टेल यू, मैं विजिट की हूँ, मैंने अभी थोड़े समय पहले ही मैंने विजिट किया था। कोई भी आर्टिस्ट का घर इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता, बट हर हाउस इज वेरी नीट एंड क्लीन, आई टेल यू। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और सब, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि कोई भी मेरे घर आए तो उसको एक बहुत कंफर्ट जोन मिले, और बहुत आई फेल्ट दैट, या जो भी आते हैं टचवुड अच्छा बोलते हैं। एंड आपको अभी तक वो ये चीज़ याद है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले भी आए थे, हम लोग मिले थे, तो वो हमेशा मेरा एक रहा है कि एक उनको मज़ा आए आने में, जैसे मुझे मेरे घर पे आके मज़ा आता है, ऐसे ही दूसरों को भी मेरे जब घर पर आते हैं वो अपना ही घर समझें, उसको एंजॉय करें। फील फ्री होम वाली एक सिचुएशन जो होती है कि एज अ गेस्ट नहीं, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, जो भी आप, मैं उनको पूरा देती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ कंफर्ट ले पाए। या थैंक यू अनुपमा, मुझे आज अच्छा लगा। स्पिरिचुअल से लेके स्ट्रगल लाइफ से लेके एवरीथिंग। स्पिरिचुअल भी एक अलग वो हो जाता है कि आप कब जुड़ जाते हो, वो एक जोड़ना नहीं होता, वो जुड़ जाता है। यस यस। तो मुझे वो बहुत मजा आया कि मैं किसी के साथ कनेक्शन फील कर रही हूँ। आई होप टू सी यू ऑन वेरी टॉप, बिग बॉस से लेके खतरों के खिलाड़ी से लेके एवरीथिंग, लीड से लेके नेगेटिव से लेके एवरीथिंग, आई वांट टू सी यू। और मैं याद रखूंगी, मैंने सी यू ऑन एनी सीरियल अगेन।
फर्स्ट याद है तो ऑब्वियसली हाँ, आपसे तो obviously. पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा शो I'm है। your true friend. यस 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 फर्स्ट शो याद है तो अब क्या, अब तो सारे, अब तो सब याद है, नथ हो गया, कुछ रीत हो गया, सारे, ये तो हम रैंडम बोल रहे हैं पर यस। हाँ, Thank you so much for being here. थैंक यू सो मच।